इसके जितने भी दर्शक हैं सबको भारतीय न्यूज में तहे दिल से स्वागत है। और अभी हमारे साथ भोजपुरी और मगही इंडस्ट्री के जाने माने राइटर विकास विदर्धी जी जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बताइए विकास भैया कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो आपको जो न्यूज देख रहे हैं जितने भी श्रोतागण हैं उनको सबको दसों नौ छूट को प्रणाम। और भारत न्यूज न है भारतीय न्यूज वाला के सबको हम गोल लगते हैं यहाँ से। और बहुत ही अच्छा हमारे गाना अभी दिए हैं भैया को, जो कि बहुत जल्द में रिलीज होगा गाना। बहुत सारा गाना छूट रहा है, रिकॉर्डिंग है। उसी कक्कर जी के कल ही किया गाना, आज भी गाना उनका किया। और बाकी हर दिन गाना होता रहता है। भाई आप लोग का कृपा है, श्रोता का कृपा है कि छुट्टी नहीं रहता। और क्या ये ऐसे कारण आपको तो कॉल हमेशा उठाते ही रहते हैं, कभी भी मिस नहीं किया कॉल। तो काम वगैरह करते रहते हैं हम लोग, इसी में लगे। तो भैया विकास भैया एक बात बताइए कि आप राइटर का काम है जो कितने दिन से कर रहे हैं, कितने महीने कितने साल से कितने साल से आप राइटर का काम कर रहे हैं? देखिए साल की बात रहा तो 2018 में हम मैट्रिक की एग्ज़ाम दिए थे। तो प्रमोद प्रेमी भैया है, उनका बहुत दिनों से फैन है। और उनका गाना बहुत पहले से 2018 से हम सुनते थे, उससे पहले ही से सुनते थे। तो गाना सुन रहे थे तो हम उनका जब रिकॉर्डिंग गाना आता था तो हम स्टेज वाला तो हमेशा सुनते रहते थे, देखते रहते थे। पढ़े जाएंगे तो हम गाना देखते रहते थे उनका। जुनून था कि एक दिन भैया से मिले, कभी ऐसा फील होता था हमको मन में। फिर धीरे धीरे मेरे गांव का भी एक दो गायक है, गाया। फिर हम भी कुछ मतलब कीर्तन वगैरह जाते थे गांव में, गाने में हल्का फुल्का बैठते थे, उसमें गाना बजाना होता था मेरा भी। तो धीरे धीरे हमको भी मन किया, एक दिन शायद हम रास्ते से गुजर रहे थे नालंदा से, एगो सिंगर भेंट हो गया जिसका नाम है सबसे पहला ज़िंदगी में गाना उसी को दिए, धर्मेंद्र राज है नाम, उसी को दिए। बहुत अच्छा गाना रिस्पॉन्स हुआ उसका। उसके बाद हम सिंटू दिलदार के गाना दिए, कि गाना बजा 3 गो गाना बजा, उसका लिखा हुआ बहुत रिस्पॉन्स है। तानिया जी भी कंटिन्यू गाना दे रहा है, तानिया जी के कंटिन्यू गाना दे रहा है। विकास भैया का बहुत अच्छे गाना भैया लिखते हैं। और भैया काफ़ी दिन से भी गाना लिख रहे हैं। और किन किन भैया गाना दिए अभी तक? रानी लाल यादव के दिए, के सुपरस्टार है। अभी रोशन भैया को, रोशन भाई जी को माइक्रोफोन है, फोन कल किए थे, वो नहीं उठाए, बेचारा भी डिप्रेशन में है। वही गाना हमसे बोले थे गाना चाहिए। कल हम नंदन भैया को दिए थे गाना, जो कि आशीष यादव के राइटर हैं। सब चीज़ समझिए कि उनका देना है, उनका पास भी गाना बनेगा आशीष तो क्या अभी मगही इंडस्ट्री स्टार रोशन रोहित है, उन पर किरण सिंह की तरफ से बहुत सारे गलत आरोप लगाया जा रहा है। बहुत सारे गलत चीज़ों सोशल मीडिया में बहुत सारा फैला हुआ है। तो इस पर आपका क्या कहना है और कितना इसमें आप गलती मानते हैं? देखिए गलती, प्रेम एक ऐसा चीज़ है ना, प्रेम हर किसी का हो जाता है। कोई गलती नहीं चाहता कि हम, देखिए वो मॉडल है रोशन रोहित जी, एक मगही का करता हुआ कलाकार है। सही बात है, उनका काफ़ी गाना है जो मार्केट में ब्लास्ट कर रहा है। एक से गाना है जो रोशन रोहित का ब्लास्ट कर रहा है। तो क्या बोल रहे हैं? बहुत उभरता हुआ कलाकार है, तो हम ये नहीं कहेंगे उनका बुराई करेंगे, चाहे किरण जी का बुराई करेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि रोशन रोहित जी का इसमें गलती नहीं है। किस कारण गलती नहीं है, क्यों उनका गलती नहीं है? क्योंकि दोनों तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। रोशन रोहित जी की तरफ से भी उन पर किरण सिंह पर आरोप लगाया जा रहा है, और किरण सिंह से रोशन रोहित पर आरोप लगाया जा रहा है। ये चलते कि रोशन रोहित जी हमेशा उनको बोलते थे, जैसा हम न्यूज़ में उनको देखे हैं, बता रहे हैं कि सिम वगैरह हम कई तोड़े हैं, सिम तोड़े हैं, कई मोबाइल छूटे हैं। तो मतलब बोल रहे थे कि इसके साथ नहीं बात करो, उसके साथ बात नहीं करो, इनको बातों को उल्लंघन कर देते। इसी कारण है मामला गड़बड़ चल रहा है। लेकिन कब तक मामला शांत होता है तो उस कि इसमें गलती नहीं है, जिसे हमारी गलती इसमें नहीं है। लेकिन जो शादी विवाह का जो मैटर चल रहा है,
रोशन जी का कहना है जब उनसे हम अभी तक शादी नहीं किए हैं, लेकिन जो किरण सिंह है उनका कहना है कि हमसे मतलब रूम में शादी किए थे उनके साथ, जो भी हो तो इस पर क्या है, कहाँ तक इस बात में सच्चाई है? देखिए, अब शादी किया तो रूम में शादी नहीं होता है ना, अब कोई मंदिर में होगा या कोई अपार्टमेंट में होगा। ये शादी नहीं होता है कि अपार्टमेंट में कर दिया शादी, रूम में कर दिया शादी, या मंदिर में हो सकता है या धाम के ऊपर होगा। कोई